आइए बैठिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टू यू। थैंक यू आप हिंदी बोलती हैं कि अंग्रेजी? मैम। हिंदी में। हिंदी में। हिंदी में। ओके ओके, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, तो अब आप रहती कहाँ हैं बताइए, आपका निवास स्थान कहाँ है? मैम चित्तौड़गढ़ से हूँ मैं, राजस्थान से। हाँ, और अभी मैं दिल्ली में रुकी हुई हूँ। अभी दिल्ली में रहती हैं, कितने महीनों से? 1 ही महीना हुआ है मैम अभी। अभी ये इस इंटरव्यू के कारण और ये जी सब? जी ओके। मैम। अच्छा, ये बताइए, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय, तो उसमें कौन जीता था? 2-3 दिन पहले ख़त्म हुई हो, याद है कुछ? मैम सॉरी, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बहुत में इंटरेस्ट नहीं, पर वो तो नी टीवी में दिन भर बोलता रहता है, ये जीता वो जीता, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और पूछते हैं, तो विमेंस क्रिकेट जो है ना, अंडर 19, उसमें इंग्लैंड के खिलाफ खेला हमारी लड़कियों ने। जी जी तो मैम। कौन जीता? हाँ, हमारी टीम जीती है उसमें। तो आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? हाँ, वो मतलब वो वाला नहीं मालूम, कोई हाँ। बात नहीं, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए कि गूगल एक कंपनी है अमेरिका की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई रूलिंग दी है इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में एक रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा करो वैसा, तो आपको कुछ ज्ञान है उसका? हाँ जी मैम। हाँ। गूगल के द्वारा कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको एक जुर्माना लगाया है, मतलब। हाँ। और कोर्ट ने भी उसे मंजूरी दी है मैम। कोर्ट ने कहा है ठीक है, जुर्माना ठीक है। जी जी। तो गूगल के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कंपनी कैसी है, क्या करती है? जी मैम, वो एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। हाँ। और वो जो एंड्रॉयड सारे स्मार्टफोन्स में काम करता है, एंड्रॉयड सिस्टम, वो मैम गूगल का ही है। और साथ ही साथ गूगल के बहुत सारे ऐप्स भी हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, गूगल पे। हाँ गूगल पे। तो वो माइक्रोसॉफ्ट से कंपटीशन करता है? माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, जी। तो उसके साथ वो उसकी प्रतियोगिता है? जी मैम, कुछ हद तक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी इसी क्षेत्र में है, आईटी के क्षेत्र में ही है। हाँ। और गूगल भी आईटी क्षेत्र में है, इस वजह उनकी कंपटीशन है, आपको लगता है? से। जी मैम। अच्छा, तो ये बताइए, हमारे देश में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, हर राज्य में हैं, ठीक है? तो ये बहस चलती है कि उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं, मतलब मेन उसमें ले आएं, उनको खूब पढ़ाएं लिखाएं, नौकरियां दें, और या उनको रहने दें जहाँ हैं। आपका क्या मत है? मैम, उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और उनका विकास, उनकी एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर मैम वो उन्हीं के द्वारा लीड किया जाना चाहिए। और वो उसकी पेस क्या हो, मतलब वो किस गति से हो, किस तरीके से हो, ये सब चुनने की जो स्वतंत्रता है वो उनको खुद को देना चाहिए। मतलब उनके अंदरूनी उससे आना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। जी मैम। ठीक है ना? तो अब आप बताइए कि एक शब्द है, अंग्रेजी का है, मैं हिंदी का बोल रही हूँ, पाश्चराइजेशन। जी। दूध को पाश्चराइजेशन करते हैं, और आपने कभी सुना? जी सुना मैम। है? तो क्या होता है पाश्चराइजेशन? पास्चराइजेशन में उच्च तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर उनके स्पोर्स होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर वो पीने लायक ठीक रहता है। हाँ जी मैम। हाँ सर, पूछिए। पूजा जी, ये आजकल जो है आपने अभी खोली है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, क्या ऐसा जो है नया कोई वो हुआ है आविष्कार, जैसे कि जो प्रोडक्शन है उत्पादकता पे फूड ग्रेन्स में कोई अंतर आएगा? जी सर, अभी रिसेंटली एक जीएम सरसों की एक वैरायटी अभी पास की है, हमारी GESE जो है उसमें DMH 11 मस्टर्ड हाइब्रिड 11 उसका नाम है। और ICAR को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो फील्ड ट्रायल्स करें मल्टी लोकेशन पे। GM सरसों का विरोध क्यों है इतना?
सर क्योंकि वो एक फूड क्रॉप है हम्म, और उसमें एक फॉरेन जीन उसमें शामिल किया गया है, तो इस वजह से हमें अभी तक इतने वाइड स्केल सर्वे नहीं हुए हैं कि हमें पता चल सके कि उसका एनवायरनमेंट पे और जो भी कंज्यूम करेंगे ह्यूमंस या फिर एनिमल्स उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने अभी कल परसों ही एक गेहूं का ऐसा उन्नत बीज जो है विकसित किया है जिससे कि दोगुनी क्षमता उत्पादकता में आ जाएगी, जिससे कि बहुत बड़ा प्रभाव हो जाएगा। दोगुनी क्षमता तो एकदम बढ़ना जो है बड़ा असंभव सा लगता है। तो ये कुछ है इसकी जानकारी आपको? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये जो हमें क्षमता बढ़ाने का बोटेनिकल परिदृश्य में अगर हम कहें, वानस्पतिक परिदृश्य में ये कैसे संभव होता है? सर मैं एक बार फिर से प्लीज़ रिपीट। बोटेनिकल परिदृश्य में, क्योंकि हम जो है देखिए प्लांट का विकास वगैरह सब ये बॉटनी में पढ़ाया जाता है, और आपने बॉटनी से बीएससी भी किया हुआ है, बॉटनी आपका सब्जेक्ट है यूपीएससी में भी। तो इसमें जो है मैं ये जानना चाहता था कि आखिर हम किस तरीके के चेंजेस लाते हैं जिससे कि वो नया सीड जो मिलता है उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जी सर, उसके अंदर सर प्लांट ब्रीडिंग के मेथड भी अवेलेबल है जिसके द्वारा हम उन्नत सीड्स की पैदावार कर सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, जिसकी वजह से हम किसी और क्रॉप से जो फ़ायदेमंद जीन है वो दूसरी क्रॉप में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। और प्लांट ब्रीडिंग के जरिए तो सर किसी और जो भी कोई क्रॉप होती है उसमें क्रॉस कराया जाता है, मतलब। चलिए, मोटे अनाज पे इतना ज़्यादा जोर प्रधानमंत्री जी का भी है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी बताया गया है। ऐसा क्या है उसमें जिसकी वजह से इसको प्राथमिकता दी जा रही है? सर मिलेट्स के अंदर प्रोटीन की, मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल जो ग्रेन्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है, और उसमें फ़ैट कम होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम रहती है, तो सर और फाइबर का कंटेंट हाई रहता है, तो इस वजह से सर उसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। और जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी सर वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनका प्रोडक्शन वैसे तो भारतवर्ष में काफ़ी कम हो रहा था, लेकिन अभी जो है जब इस तरीके का आह्वान किया गया है तो मैं समझता हूँ कि इसके उत्पादन पे भी फ़र्क पड़ेगा। और चलिए, मैं घूमर रास बेसिकली राजस्थान का है, चित्तौड़गढ़ से बिलोंग भी करती हैं। क्या इसमें विशेषता है और किन अवसरों पे इसको जो है परफॉर्म किया जाता है? सर इसकी विशेषता ये है कि इसको मुख्यतः विमेन के द्वारा किया जाता है, और एक बहुत ही ग्रेसफुल डांस है, और इसको सभी मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कोई मैरिज फंक्शन हो, या किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन हो। इसमें कोई शास्त्रीय पुट भी है इस नृत्य में? सर इसमें तांडीय रस को मुख्य माना गया है कि इस नृत्य में ज़्यादा है वो। धन्यवाद पूजा। पूजा, आप राजस्थान से हैं। देखिए, राजस्थान में बाकी तो बहुत कुछ बहुत अच्छा है, मगर अगर हम जो फीमेल लिटरेसी को देखें तो बहुत कम है, शायद देश में सबसे कम है फीमेल लिटरेसी रेट जो है। सर सबसे कम नहीं है, लो में ही है। 52% लिटरेसी रेट है राजस्थान में, जबकि इंडिया में ये 66% है। तो वो 52 बहुत कम हो गया ना, तो इसका क्या मुख्य कारण समझते हैं आप? सर इसका मुख्य कारण है, जैसे इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला तो कि एक परंपरागत आउटलुक का होना, एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता ठीक, और बहुत सारे रीजन्स में, और सर चाइल्ड मैरिजेस भी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इसकी वजह से एजुकेशन में जो लड़कियां हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाती आगे तक, और यही मुख्य कारण है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उदयपुर ये G20 से किस ढंग से जुड़ा है? G20 से उदयपुर, इसका कोई?
सर हाल ही में एक मीटिंग हुई थी उदयपुर में, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपरली। G20 की पहली मीटिंग जो हुई थी वो उदयपुर में हुई थी, फर्स्ट जी, मीटिंग जो जी सर। ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी ना, शेरपाज मीटिंग हुई थी। जी सर। चलिए, अच्छा देखिए, पंचायती राज में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, सब में रिजर्वेशन है। 73rd अमेंडमेंट हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ, तो 33% रिजर्वेशन है, कुछ स्टेट ने 50 भी किया हुआ है। तो उससे विमेन का एम्पावरमेंट हुआ है आपके मतलब आपके उसमें असेसमेंट में? जी सर, काफ़ी हद तक हुआ काफ़ी है। हद तक हुआ है, ठीक है। तो रिजर्वेशन का मतलब एक ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए रिजर्वेशन एक अच्छा जरिया है, एक अच्छा टूल है, क्या हम कह सकते हैं इस बात को? जी सर। तो अगर उसी लॉजिक से अगर आप क्या समझते हैं, अगर हमको सिविल सर्विसेज में भी रिजर्वेशन करना चाहिए औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए, सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका कि आप अभी एग्जाम दे रहे हैं। जी सर, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में तो है ही महिलाओं के स्टेट लिए को छोड़ आरक्षण। दीजिए, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किया जा सकता है सर, मैं इसके पक्ष में हूँ। हाँ, पक्ष में, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आपने MBA किया है, जी सर। तो MBA में मैनेजमेंट और जा रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, और मैनेजमेंट की ऐसी क्या खूबियां हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल कर पाएंगे? सर वैसे तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसा माना जाता है कि वो एक सिनोनिम की तरह है, और दोनों ही दोनों को समान माना जा सकता है। अभी रिसेंट जो एक्सपर्ट्स के व्यू आए हैं, और मैनेजमेंट की पढ़ाई में सर बहुत सारे जो स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग स्किल, लीडरशिप, मोटिवेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर इनका वाइडली यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी MBA में यहाँ पे है, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आपसे बात करूँगा मैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आजकल एक नया कंसेप्ट काफ़ी यूज़ हो रहा है और काफ़ी उसको महत्व दिया जा रहा है, ESG का। ये सुना आपने ESG? जी सर। क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताइए। एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस Governance। से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस होती है कंपनीज की, तो इसमें कंपनीज को क्या फ़ायदा है और पब्लिक को क्या फ़ायदा, बताइए। सर ये एक विन विन सिचुएशन है। इसमें कंपनीज का भी फ़ायदा है और इसमें सोसाइटी का भी फ़ायदा है जिसमें वो ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल। कंपनीज का ये फ़ायदा है कि उनकी इमेज अच्छी बनती है, और उन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं से वो वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करते हैं। तो अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो उनको एक अच्छी वर्क फोर्स भी मिल पाएगी, और प्रॉफिट्स में इनडायरेक्टली सर बढ़ोतरी होगी। और जो पब्लिक है उनका भी फ़ायदा है सर कि अगर उनको कोई डेवलपमेंट नीड है उनको सर पूरा किया जा सकता है। ओके, गुड, थैंक यू पूजा। थैंक यू सर। आप कुछ वर्षों तक वेदांता में काम करती थी। जी सर। जहाँ आप काम करती थी वो क्या प्लांट था, वो किस तरह का प्लांट? सर दरीबा स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स उस वक्त बन रहा था। वो एक जिंक स्मेल्टिंग प्लांट है, जिंक और लेड की स्मेल्टिंग भी वहाँ पे होती है, और एक पावर प्लांट भी वहाँ पर है सर। अच्छा, तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से इसका क्या वास्ता था? वहाँ तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी था पहले। जी सर। तो क्या वो कैसे फिर वेदांता को कैसे मिल गया था, क्या हुआ था उसमें? सर प्राइवेटाइजेशन की वजह से 2002 में प्राइवेटाइजेशन किया गया था इसका। तो अभी वेदांता के पास 60% से ज़्यादा शेयर्स हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के। और वो बाकी शेयर्स किसके पास हैं? सर 29% गवर्नमेंट के पास में है स्टेक। गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार? किस? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टूटीकोरिन में भी एक जो प्लांट था वेदांता का, जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, क्या विवाद हुआ था? सर टूटीकोरिन में एक कॉपर स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, और जो वहाँ के जो एफ्लुएंट्स हैं वो सर आसपास के रिवर्स को, वाटर को और सॉइल को सर वो पोल्यूट कर रहे थे। और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे उनमें भी ऐसा दावा किया जाता है कि उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी, इसीलिए सर वहाँ पे विरोध हुआ था उसका। सरकार ने क्या कार्रवाई की थी उस पर? सर अच्छा, प्रोटेस्ट। वेदांता ग्रुप का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वेदांता जो ग्रुप है इसका कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, कौन लोग इसके मालिक हैं? मिस्टर अनिल अग्रवाल इसके फाउंडर है, और उसका मुख्यालय सर मुझे श्योर नहीं हुआ कि कहाँ है अभी। GM की बात कुछ देर पहले हुई थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स विश्व के किन देशों में प्रमुख उपयोग अभी हो रहा है? कृषि एग्रीकल्चर में किन देशों में मुख्य इस्तेमाल? सर यूएसए में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और मक्का उगाया जाता है ठीक है, और कहाँ? वाइडली। यूएसए के अलावा? यूएसए के अलावा सर ब्राज़ील में भी उगाया जाता है। अच्छा, कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है? विरोध कहाँ हुआ है जहाँ एकदम अनुमति नहीं मिलती है? सर इंडिया में ही हो रहा इंडिया में अनुमति है या नहीं है किसी की अभी तक? है। बीटी कॉटन को सर अनुमति दी ठीक गई है, है। कोई और फूड क्रॉप जीएम मस्टर्ड? जीएम मस्टर्ड को सर अभी फील्ड ट्रायल्स उसके होने हैं। अच्छा, ट्रायल्स में आ गया है, लेकिन कहाँ है? विश्व के किस भाग में सबसे ज़्यादा कड़ा प्रतिरोध हुआ है इसका? सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद यूरोप हो सकता है। यूरोप में ही हुआ है। सही है, आपका उत्तर है, सही है। क्या तर्क दिए जाते हैं इसका विरोध करने वालों के द्वारा? विरोध करने के लिए मुख्य तर्क क्या है? 2-3 पॉइंट्स मुझे बताइए। सर बायो सेफ्टी कंसर्न है मेनली कि जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर जो फॉरेन जीन है उसका क्या असर पड़ेगा। सर एक तो ये एक फॉरेन केमिकल जो भी है उसमें प्रोड्यूस होता है, तो अगर उसको हम कंज्यूम करते हैं सर, तो उसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या एनिमल हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में ना हो तो मे बी लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म अभी तक ट्रायल्स हुए नहीं हैं। तो इसके लिए सर अभी हमें इतनी जानकारी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। धन्यवाद। पूजा, मैं एक हायर एजुकेशन रिपोर्ट देख रहा था, हाल फिलहाल प्रकाशित हुआ। उसमें जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं भारत में, वो जनरलिस्ट का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, यानी बीए प्रोग्राम, बीए पास जिसे कहते हैं। ऑनर्स वाले काफ़ी कम हैं और टेक्निकल साइड निश्चित रूप से और भी कम होंगे। तो गिवन दिस सिनेरियो, कैसे तुम आगे भविष्य में क्या प्रिस्क्राइब करोगी भारतीय उच्च शिक्षा के नीतिगत तरीके से परिवर्तन करने के लिए, या तुम्हें लगता है ये ठीक है? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक तो नहीं है। हाँ, हमें जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उसमें भी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ में ऑनर्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। इससे जो रिसर्च के क्षेत्र में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। तो इसलिए सर अभी जो भारत की स्थिति है हायर एजुकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की, तुम्हें लगता है कि सारे सीट्स फुल हैं या हमारा अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है? सर दोनों ही तरह के सिनेरियो देखने को मिलते हैं। जो कि बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जैसे कि IITs, उनमें तो सर सीट्स की कमी है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तुम्हें लगता है अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सभी सीटें फुल है? नए IITs की भी? जी Are you sure? सर मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं, लगता नहीं है। अगर तुमने नंबर्स देखे हैं तो? नहीं सर, नंबर्स मैंने नहीं देखे हैं। अच्छा, तो क्या प्रिस्क्राइब क्या करोगे? सर टेक्निकल क्षेत्र में इंस्टीट्यूट्स तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और लेकिन जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो इतनी अच्छी नहीं है। तो सर हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना होगा। साथ ही साथ में टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। और सर जो और कोई बैकवर्ड लिंकेज भी है इसका टीचिंग की गुणवत्ता बढ़ाने की? स्कूल टीचिंग या स्कूल एजुकेशन में भी? हाँ, स्कूल एजुकेशन में भी क्वालिटी सर इम्प्रूव की जा सकती है, उसमें भी काफ़ी क्वालिटी का सर इशू है। चलो अंतिम प्रश्न, ये चैट GPT बड़ा सुनते रहते हैं, क्या है ये? सर ये एक AI बेस्ड एक नया सिस्टम आया है जो कि डीप लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा फीड किया जाता है, और मशीन लर्निंग के ज़रिए सर ये इस प्रकार से सक्षम हो जाता है कि ये एक ह्यूमन की तरह से इंटरेक्ट कर सके और रिप्लाई कर सके। जैसे तो मैं जितना भी कुछ असाइनमेंट देता हूँ बच्चों को, वो चैट GPT से लिख देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि खुद लिखा है या
चैट जीपीटी ने लिखा है, क्या करें इसका? जी सर, ये एक कंसर्न है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जब जैसे कि सर गूगल जब शुरू में आया था तो गूगल का भी सबको ऐसा लगा था कि काफ़ी इस तरीके से मिसयूज़ हो सकता है और जो बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चैट जीपीटी की भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि वो उसी तरह के उत्तर दे सकता है जो कि डेटा उसमें फीड किया जाता है, मतलब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबरी काफ़ी क्षेत्रों में नहीं कर सकता सर। ठीक है, थैंक यू। तो पूजा, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है और आप काफ़ी साफ सुथरा सोचती हैं, क्लियर हेडेड है ना, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। पर्सनालिटी भी अच्छी है और क्योंकि आपकी स्टांस मतलब आपके व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी है तो इसलिए आपका फ्यूचर उज्जवल होना चाहिए मेरे मत। अब अंकल बताएंगे। आधारभूत एक मिनट टिप्पणी कर हाँ, देता हूं। बोलिए। हाँ। सबसे आधारभूत समस्या है कि आपकी आवाज बहुत ही धीमी थी। थोड़ा आधे अच्छा समय मैं उससे तो आपका समझ नहीं एनर्जी पाया लेवल तो बहुत ही लो एनर्जी लगता है। लेवल बहुत बड़ी कम दिखाई समस्या पड़ रहा पहले है। इसी पर फोकस हाँ, कीजिए, सबसे बाकी जरूरी। सब चीजें बात हाँ। की हैं। आवाज आपकी आप थोड़ा बोल और के दिखाइए। पे बोलिए। हाँ, नहीं पूजा, आप इस बार ये थोड़ा तेज बताइए, होगा। आप राजस्थान से आती है ना, जी सर। आप जवाब दीजिए मुझे कि राजस्थान के बारे में जो टूरिज्म का विकास कैसे कर सकते हैं। तेज आवाज में बोलिए, तेज आवाज करके सुनाइए तब मुझे जो रियल में बोल रहे हैं, थोड़ा आपकी बहुत ऊंचा बड़ी कमजोरी है, बोलिए। बोल के जी दिखाइए। सर। जी सर। सर टूरिज्म के लिए वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है टूरिस्ट अभी के थोड़ा लिए, और कम बढ़ाइए। है। थोड़ा और टूरिस्ट के लिए सर जो फैसिलिटीज़ है जैसे कि ये होटल। ठीक है। अब फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आप हाँ, इस इनफॉर्मली technically ये समस्या क्या है? इसको फॉर्मल में भी लाना ये है। अमूल समस्या है जी भाई, सर। मैं समझूंगा ही नहीं तो मैं क्या सेस और करूंगा? काफी जी देर सर। मुझे एफर्ट्स, ये कई बहुत बार मुझे एफर्ट्स कठिनाई करने हुई पड़े है। समझने में आप बहुत क्या बड़ी बोल रहे हैं। कठिनाई हुई है ये। सॉरी है ना? सर। ये मैंने सोचा कि शुरू में ही बोल दिया ये जाए। तो आपको नेगोशिएबल नहीं है, तो आपको करना ही एक है। चीज मान लीजिए वहाँ पर सब बुजुर्ग लोग ही बैठे होंगे हम जैसे, हाँ, जिनके की हो सकता है कि हियरिंग जो है कंप्रोमाइज्ड हो या कम हो गई हो उम्र के साथ, तो इसको ध्यान में रखते हुए बोलिए, है ना। आप practice जब कीजिए बोलेंगे तो तो बहुत आपका प्रभावी कॉन्फिडेंस किसी लेवल बढ़ जाएगा। सही है। जी सर। साड़ी अगर आप चेंज करने प्लेन लाइट कलर की और ये जैकेट करके बाल बांध के जाइए, मैरिड वुमेन को एक अलग अटायर होना चाहिए, अलग लुक होना चाहिए, तो वो जो है कभी कभी बोर्ड मेंबर्स को अच्छा लग जाता है। और अच्छा लगना है मतलब मोर मार्क्स। देखिए सिंपल सी बात है, आपको बोर्ड मेंबर्स को तो जब आप हल्के कहेंगे तो इरिटेट होंगे, आप तेज़ आवाज़ में कहेंगे तो उनको समझ में आएगी, और क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, सिर्फ आवाज की कमी की वजह से ना आपका आवाज़ सारा की कुछ कमी डाउन की वजह से कई चीज़ें दब रही हैं। दब जा रही हैं, तो दब मेरा जा सबका तो हम लोगों का यही मत है, बाकी जो है थोड़ी अच्छा करेंगे आत्मविश्वास की कमी भी हाँ, इस लगती बार है उसी के कारण। उसी की वजह से लगती है ना, इस कॉन्फिडेंस बार भी जो आपका लो है, लगता है। फुल आत्मविश्वास से जाइए, क्योंकि मौका है तो इसको पूरा कर लीजिए इस बार जो जी है। सर मैं और प्रैक्टिस हाँ, ये तो आपको करना ही है। इसमें शीशे के देखिए, सामने पूरा ये करिए, ऑप्शन नहीं है आपके थोड़ा पास। दूर 10 फीट दूर से अपने मित्र को खड़ा करिए, फिर उनसे वार्तालाप प्रश्न कीजिए। 10 फीट से बात करिए, है ना, और फिर उनको आंसर दीजिए और उसको पूछिए क्या था कि एम आई ऑडिबल, मुझे आप ठीक से समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जो भी है ठीक है। जी सर। अच्छा हाँ, अच्छा दूसरा एक ना रिजर्वेशन पे मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ। रिजर्वेशन आपने कहा रिजर्वेशन विमेन का होना चाहिए, जी सर। तो इसमें देखो आपको अपना स्टेंस चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्यों करना पड़ेगा, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन आप देखिए रिजर्वेशन का, वो साफ है कि वो रिजर्वेशन किसी के लिए तभी होना चाहिए जब वो ग्रुप डिसएडवांटेज्ड है, डिसएडवांटेज है किसी भी तरह से, जी सर। ठीक है ना। विमेन एज ए ग्रुप डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। आप मतलब जैसे आदमी है वैसे विमेन है, तो विमेन का ग्रुप डिसएडवांटेज तो नहीं हुआ ना। जो ग्रुप डिसएडवांटेज है उसमें विमेन भी कवर्ड है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए कोई एससी विमेन है, वो एससी में कैटेगरी में कवर्ड है, जो एसटी में कवर्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या ईडब्ल्यूएस में भी अब कैटेगरी आ गई है। विमेन इन जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके लिए एकदम ऐसा डॉक्यूमेंट है भी जो यू हैव टू अबाइड बाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, 16.4 पढ़ेंगे, बड़ा क्लियर हो जाएगा कि रिजर्वेशन इज नेवर मेंट फॉर जनरल पीपल, और विमेन इज ए जनरल मतलब एंटिटी, कोई डिसएडवांटेज किसी भी ढंग से नहीं है ना। अब उसमें जो हुआ है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है ऑलरेडी, उसमें ऑलरेडी प्रोविजन है, इसलिए है वहाँ पर।
राजनीतिक रिजर्वेशन हो गया वो तो ठीक है। ठीक है ना, वो एम्पावरमेंट और मेरिट, यहाँ पर मेरिट वाली बात है, वहाँ पर एम्पावरमेंट की बात है ज़्यादा, ठीक है ना। आप उसको पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ के, यू शुड बी वेरी क्लियर इन दिस। ओके, और कुछ बताओ? हो गया वही ठीक है, आपका वही- सर? वही। ठीक है, आपका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि सारी बातें कह दी गई हैं। थोड़ा सा मुस्कुराहट भी चेहरे पर मुस्कुराहट अब आई तेज है, आवाज़ तेज। अब आई है। आवाज थोड़ी बुलंद होनी जी चाहिए। जी मैं एक चीज पूछ रही हूँ, ये कोट का कट ऐसा है जैसे मेरे कोट का कट ऐसा है, आपका मैम इसका कट अलग है। ऐसा ही है? हाँ ठीक है, तो ऐसे ही पूछूंगी। तो मैम वैसे मैं ये इंटरव्यू में पहनने पहनने नहीं की पहनना। पहनने की क्या चीज़ भी नहीं है, ना पहनना अच्छा रहेगा। हाँ क्या मैं पहनेंगी? मैम फॉर्मल जो नॉर्मल कोट होता है उसी तरह का पहनेंगी। नहीं, इंटरव्यू कब है आपका? 7 फरवरी को। हाँ, तो ठंडा होगा, कोट तो पहनना पड़ेगा, ठंडा होगा तो कोट कोट तो पहनना पहनना पड़ेगा। पहन सकते हैं, नहीं तो थोड़ी साड़ी देर का के भी लिए। जैसे सर ने बताया ना, साड़ी भी प्लेन विद बॉर्डर, लाइट बॉर्डर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इफ यू हैव, हाँ। नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, होगी ये भी काफी ऐसा सोबर थोड़ी है, साड़ी सोबर है, बट इफ यू लाइक यू कैन चेंज। प्लेन साड़ी रखें ना बॉर्डर के साथ, वो ज़्यादा मतलब एक अच्छा, क्यों ये ओकेजन बड़ा फॉर्मल ओकेजन है, हाँ, हर चीज़ ध्यान में हर रखनी चीज़ का ध्यान रखें। इनफॉर्मल जी जी सर। बोर्ड मेंबर्स भी ध्यान रखते हैं तो कैंडिडेट को भी ध्यान रखना चाहिए। जी सर। ओके, गुड लक, All the थैंक best. यू वेल। ऑल द बेस्ट। चलिए।